नमस्कार साथियों, मैं हरी से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसे कि मैंने आपको भाग 3 तक मौलिक अधिकार तक पढ़ा दिए हैं। अब हम भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आर्टिकल 36 का है। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। मैंने कल आपको आर्टिकल 12 में भाग 3 मौलिक अधिकारों के प्रारंभ से पहले, ठीक है, 12 में राज्य की परिभाषा लिखी हुई है, इसमें भी वही अर्थ होगा। आर्टिकल 37 पर आते हैं। इस भाग से अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ठीक है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, यानी ये वाद योग्य नहीं है। ठीक, फिर भी इनमें अधाकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है, यानी देश का शासन जो है इन्हीं के अनुसार चलेगा। राज्य जो है इन्हीं के आधार पर कार्य करेगा। ठीक, विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ये राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये राज्य के कर्तव्य है, इन पर कानून बनाकर इनको लागू करना। ठीक है, चलिए आर्टिकल 37 में क्या है, ये राज्य का कर्तव्य दिया गया है। ठीक है, इसमें कि कानून बनाकर इनको लागू कराए। आर्टिकल 38 क्या कहता है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य का कार्य क्या है, इनको लागू कराना। लागू किए लोक कल्याण की अभिवृद्धि, यानी इस देश के हर एक नागरिकों में लोक कल्याण यानी सभी का कल्याण हो, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखे, उनमें सामाजिक व्यवस्था की भावना उत्पन्न हो, उनको बनाए रखे। राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस उसमें उद्देशिका में दिया गया। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है ना, सामाजिक, आर्थिक और न्याय, तो उन्हीं को प्राप्त कराने के लिए राज्य का कानून बनाएगा। ठीक, राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्था में अनुप्रेरित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य विशिष्ट आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, न केवल विशिष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर की समता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, यानी समानता की भावना उत्पन्न करना। ठीक, आर्थिक जीवन को सभी के बराबर करना, राजनीतिक न्याय वो करना। ठीक, ये है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि। आर्टिकल 38 माफ कीजिएगा थोड़ा। ठीक है, आर्टिकल 38 किससे है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा। सामाजिक व्यवस्था बनाना, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है, समान करेगा, समान कार्य। आर्टिकल 39 का राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, राज्य इनके अनुसार कार्य करेगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, राज्य अपनी नीति का विशिष्ट इस संचालन करेगा। संचालन किस प्रकार से करेगा, आर्टिकल 39 सुनिश्चित रूप से। देखिए अब क्या क्लोज में क्या, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका पर्याप्त साधन करने का अधिकार है। स्त्री पुरुषों को समान रूप से साधनों को जीविका उपार्जन करने का अधिकार दे दिया है। ठीक, पर्याप्त साधन प्राप्त करने हैं दोनों को बराबर। क्या कहता है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा है जिसमें सामूहिक हितों का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, यानी जो भौतिक संसाधनों का जो स्वामित्व है, ठीक, उनका नियंत्रण इस प्रकार से होना चाहिए कि पूरे सामूहिक जो समाज है सभी का हित उसमें साधन सर्वोत्तम रूप से हो। ठीक है, क्या कहता है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहित संकेंद्र ना हो, यानी जो आर्थिक व्यवस्था है संकेंद्रण का मतलब एक जगह इकट्ठा ना हो,
विकेंद्रीकरण हो, केंद्रीकरण, ठीक, केंद्रीकरण ना हो, सभी के यानी सभी को मिले, एक जगह ऐसा है कि डंप होकर रह जाए, ठीक है ना। पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन की वो कहाँ की गई है, आर्टिकल 39 के कौन सा ब्लॉक है, खंड घ में और डी में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चलिए अब एक बार और, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिक को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु को शक्ति का अनुकूल। तो ये कर्मकारों के स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। उनके बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, छोटे बच्चे हैं उनसे ऐसे कार्य न करें जो उनकी जो बाली अवस्था है उसका दुरुपयोग हो, उन्हें खानों में न लगा, कारखानों में न जाएं, ऐसा कार्य न कराएं जिससे उन पर बाल्यावस्था यानी वे मैच्योर ना हो पाए, ठीक है, मैच्योर समय से पहले हो जाए, माफ करना, ठीक। चैबलोक क्या कहता है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमा वातावरण में स्वास्थ्य विकास और अवसर की सुविधा दी जाए, बालकों को अल्पायु व्यक्ति से नैतिक तथा आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए, बच्चों को स्वतंत्र और उनको ऐसा वातावरण गरिमापूर्ण जीवन जीना है जिससे वे उनका विकास हो, ठीक है। अल्पायु व्यक्ति का शोषण, जो बच्चे शुरू बचपन से ही ऐसी कार्यों में लग जाते हैं, ठीक है, उनका आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी, उन्हें ऐसे कार्यों में शुरू बचपन से ही लगाने से मना किया जाएगा, उनका नैतिक व आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी, ठीक है ना। 39 क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 39 क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। जैसे कि सभी को पता है भारत में न्याय कितना महंगा है, ठीक, इसलिए इसमें बात की कि सभी को समान न्याय हो और निःशुल्क विधिक सहायता हो। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र से इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। वह विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, विधान या स्कीम द्वारा किसी अन्य रीतियों से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। न्याय महंगा होने के कारण कोई समान से वंचित ना रह जाए, कोई न्याय से वंचित ना रह जाए राज्य को, ठीक है, ऐसी विधि उपबंध करने का अधिकार दिया गया है। बहुत से कोर्ट बना देते हैं, विधि कैसे बनाएगी, जैसे फैमिली कोर्ट बना दिए जाते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, इस तरीके से सस्ता न्याय हो जाए, कहीं दूर ना जाना पड़े, मतलब आर्थिक तंगी को देखकर कम समय ज़्यादा धन खर्च ना हो, इस तरीके से इसके, ठीक है, समान निःशुल्क भी विधि सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य को अधिकार दिया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और ऐसी शक्ति प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। ग्राम पंचायत का गठन कब हो, ठीक है, ग्राम पंचायत के गठन से तात्पर्य ये है कि सरकार को ग्राम के स्तर पर भी, जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान बना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय आज़ाद होने के बाद से ही आज़ादी के बाद से ग्राम पंचायत के गठन की बात शुरू हो गई थी, यानी ग्रामों से लेकर त्रिस्तरीय पंचायत का, फिर समय समय पर कमेटियाँ बैठती है, बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, और उसके बाद भी दो तीन कमेटियाँ बनी, उनके अनुसार उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके आधार पर कभी त्रिस्तरीय, किसी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत का गठन की बात की गई थी, किसी में द्विस्तरीय, किसी में 3 की और किसी में 2, तो अलग अलग जिसकी अच्छी वो थी, ठीक है। इस वजह से सिंघवी कमेटी थी, ठीक, 57 में बनी सबसे पहले हमारी बलवंत राय, मैं आपको बताता हूँ, 1957 में बनी बलवंत राय मेहता समिति, ठीक, और 57 में बनने के बाद फिर इसमें त्रिस्तरीय ढांचे की, यानी जिला
फिर प्रखंड और फिर ग्रामीण स्तर पर। जिला पंचायत हो गई, प्रखंड स्तर ब्लॉक स्तर पर हो गया, और फिर हो गई ग्राम सभा, ठीक है, यानी ग्रामीण स्तर पर, तीन उसकी। फिर अशोक मेहता समिति 1977, इसके 1957 के बाद से जब ये लागू होनी थी, इसकी रिपोर्ट मान ली गई थी कुछ, तो लागू। फिर भारत के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि भारत लगातार कुछ ना कुछ जैसे 1962 में इसका चाइना से युद्ध, 65 में पाकिस्तान से युद्ध, 1971 में फिर पाकिस्तान से युद्ध, ऐसे ही युद्ध से घिरता रहा। और उसके बाद फिर अशोक मेहता समिति बनी 1977 में, फिर 85 में राव समिति, फिर 88 में तंगुल समिति, और 89 में सिंघवी। इसके सिंघवी समेत जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्टों को मान ले, उसकी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके आधार पर, ठीक है ना। सबसे पहले हमारी वो कहाँ थी, राजस्थान में, ठीक है, नागौर जिले में हमारी ग्राम पंचायत का गठन हुआ था, ये आपको चलिए अब आर्टिकल 41, कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी जो हमें रोजगार, हमें भी अधिकार है काम पाने का। बेरोजगारी, जो हम बेरोजगार बैठे हैं, हमें भी इस आधार पर हम सरकार से रोजगार मांगते हैं। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य विकास की सीमा के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता, अभाव के दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 41 हमें याद रखना है, बेरोजगारी से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 42, काम का न्याय संगत मनोचित दशाओं में प्रसूति सहायता के लिए उपबंध, यानी महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता, ठीक, डिलीवरी के समय प्रसूति सहायता, कोई आर्थिक सहायता व छुट्टी से, मातृत्व लीव की जो मातृत्व छुट्टी होती है उसके उपबंध से संबंधित है आर्टिकल, ठीक है। ये सभी स्त्री पुरुषों के लिए भी है, कुछ जैसे पुरुषों से संबंधित बीमारी वगैरह से है, न्यायोचित मनोचित दशा, ठीक है ना, न्याय संगत। आर्टिकल 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से किसी कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाले काम की दिशा, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। विशिष्ट ग्राम में कुटीर उद्योग, वैयक्तिक सहकारी अधिकारों को बढ़ाने का प्रयास करेगा। इनमें क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह, एक मजदूरी से है, यानी कार्य से संबंधित है, उद्योगों से संबंधित है, जो सांस्कृतिक अवसर है, एक निर्वाह मजदूरी देने से संबंधित। अब 43 क्या कहता है, उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, जो उद्योग है उनमें कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित, ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा इसको। 43 क्या है, सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन है, राज्य सहकारी सोसाइटियों के स्वैच्छिक स्वशासी कार्यगण लोकतांत्रिक नियंत्रण में व्यक्ति प्रबंधन में संवर्धन से है। अनुच्छेद 44, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको याद रखना है। 40 किससे है, ग्राम पंचायत के गठन से, और 44 किससे है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की लागू होने, अभी ये लागू नहीं हुआ है, इसके लिए बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हैं। जब ये लागू होगा, यानी अगर ये लागू होगा तो संविधान पर बहुत बड़े संकट की बात हो सकती है। मौलिक अधिकार, मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि जब ये लागू होगा तो मौलिक अधिकारों का हनन जरूर इसमें सम्मिलित किया जाएगा। देखना, मौलिक अधिकारों का हनन करता है ये, अगर कानून यानी किसी का अभिव्यक्ति, फिर सभी को एक समान कानून मानने का अधिकार होगा, तो फिर मौलिक अधिकारों के हनन से, ये मेरा मानना है, मुझे लगता है, जो जहाँ तक मैंने इसे समझा है, ठीक। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, ये प्रयास करेगा, ठीक है। समय समय पर इसकी मांग उठती रही है, देखिए होगा इसका कभी, पर ये है, ठीक है, सभी पूरे देश में एक देश एक कानून के उसमें होना चाहिए। 6 वर्ष से, आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध,
6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बाल, ठीक है, प्रारंभिक बाल अवस्था देख रहे हो, शिक्षा के उपबंध आर्टिकल 35। आर्टिकल 46 क्या कहता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य दुर्बल वर्ग शिक्षा के अर्थ हितों का अभिवृद्धि। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्ट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के विशेष सावधानी में अभिवृद्धि करेगा। सामाजिक अन्याय, सभी अन्याय के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित है उनके अधिकार, और जो दुर्बल वर्ग है उनके अधिकारों की रक्षा के लिए है, ठीक है। आर्टिकल 47 क्या कहता है? पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक व्यवस्था को सुधार करने में राज्य का कर्तव्य है। इसमें कहा गया है कि जो मादक पेय पदार्थ जैसे शराबबंदी हुई, शराबबंदी या जो भी ऐसे पदार्थ है जिससे शरीर को हानि होती है, राज्य उन पर उपबंध यानी उन पर कानून बना उनको प्रतिषेध कर सकता है। लोक स्वास्थ्य को सुधार करना प्राथमिक कर्तव्य को मानेगा। जीवन स्तर ऊंचा करना, ठीक है। मादक पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियाँ, ठीक है ना, भिन्न भिन्न प्रतिशोध करने का अधिकार है, प्रयास करेगा, यानी प्रयास करना है, अधिकार नहीं है, ठीक। कृषि और पशुपालन का संगठन, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। और विशिष्ट गाय और बछड़ों अन्य दुधारू वाहक पशुओं की नस्लों का परीक्षण के सुधार में उनको वध का प्रतिषेध होगा। कृषि और पशुपालन से संबंधित है, वध कर देते हैं, जैसे गो हत्या है उसके लिए, ठीक है। 48 किससे है? कृषि और पशुपालन से। 48 क्या है? पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों के लिए की रक्षा करने से है। आर्टिकल 48 क्या किससे है? पर्यावरण का संरक्षण, ठीक। आर्टिकल 49 किससे है? आर्टिकल राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किसी के अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान वस्तु यथास्थिति लुठन, विरूपण, विनाश, अपसरण, व्यसन, निर्यात के संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी, ठीक है। इनका जो हमारे राष्ट्र महत्व के स्मारक हैं, संस्थाएं हैं, स्थान वस्तुओं का संरक्षण, ताजमहल है, ताजमहल हो गया, रानी का वे, बहुत सारी जो किले हैं, लाल किला, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो स्मारक हैं, ठीक है। तो राज्य को अधिकार है कि उनको संरक्षण करे। उनका संरक्षण किसी संस्था के माध्यम, जैसे हमारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से उसको ये उद्देश्य है कि इनको स्थापना करके इनको संरक्षण करने को उसको कार्य सौंप दिया गया है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का राज्य कदम उठाएगा। न्यायपालिका और बिल्कुल अलग अलग पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय संधि और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य अंतर्राष्ट्रीय संधि और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्र के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखना, संगठित विधि के एक दूसरे से अंतर्राष्ट्रीय विधि, ये क्या अंतर्राष्ट्रीय विवाद मध्यम निपटारे प्रोत्साहन देने को आप प्रयास करेगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सुरक्षा में आर्टिकल 51। अब एक बार और ऐसे आर्थिक माफ़ कीजिएगा थोड़ा, चलिए अब मैं अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देता हूँ। आगे अब मौलिक अधिकार हो गए हमारे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए हैं। अब हमें मौलिक कर्तव्य पढ़ने हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी है, कर्तव्य है, किसी व्यक्ति को मान सकता है नहीं मान सकता है, पर मानने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम अपनी चर्चा को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो और इसी तरह वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अभी मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई विषय वस्तु को ही पढ़ा रहा हूँ, भारत के संविधान से अवगत करा रहा हूँ। फिर समय मिलने पर मैं आपको सभी जीएस के सभी जीके की सभी सब्जेक्टों से अवगत कराऊंगा। चलिए नमस्कार, जय हिंद। माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।